सर बात फिल्म की हो या सीरियल की हो, उसके पीछे काफी लोगों की मेहनत होती है और लोगों का प्यार भी मिलता है उसको सफल बनाने में। पर कुछ कुछ फिल्म या सीरियल के दृश्य ऐसे होते हैं जहां पे क्रिटिसाइज करना बन जाता है। जैसे मैं 4 दिन पहले युधिष्ठिर जी का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने बताया था, रामायण के बारे में क्रिटिसाइज किया था कि वो सीन मुझे कुछ कंफ्यूजन सा लगा कि जब राम वनवास जा रहे हैं और सिंहासन से दशरथ जी उठ नहीं रहे हैं और अग्नि परीक्षा एक झोपड़ी में आग जलाया जा रहा है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन उनको क्रिएट हुआ। तो वैसे क्रिटिसाइज करने वाले महाभारत से कुछ ऐसा निकला है सर कि आपका एक सीन है, दृश्य है, जहां पे आप पानी लेने के लिए जाते हैं द्रौपदी जी के लिए, तो पानी लेने के लिए बिना जल पात्र का पानी लेने के लिए जाना और बिना पानी का लौटना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को लगा। तो उस चीज पे थोड़ा सा आप डिस्कस करेंगे सर? देखिए, मैं पहली बात तो मैं इस चीज पर वाद विवाद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आई एम नॉट एन अथॉरिटी, मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। यस सर। और यस सर। मुझे उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह करना ये मेरी हस्ती से बहुत ऊपर है। अब जो उस वक्त जो चीजें लिखी गई थी, और ये तो डॉक्टर साहब की बात थी और पापा जी की बात थी, और जो उन्होंने लिखा ये बात बिल्कुल अगर देखा जाए तो सत्य है कि भाई ना कोई कुछ बर्तन था, ना कोई ऐसा था जिसमें पानी लेने के लिए गए थे। लेकिन अगर आप देखने जाएं तो हम पानी लेने के लिए नहीं गए थे। युधिष्ठिर जी ने कहा कि वहां जाके देखो कि वहां पानी है या नहीं है। तो पहले सहदेव जाते हैं, फिर नकुल जाते हैं, फिर अर्जुन जाते हैं, और वो अपनी प्यास, क्योंकि प्यासे तो सभी रहते हैं, तो अपनी प्यास बुझाकर वहां उनको वापस ले आएंगे। ला तो नहीं सकते ना, क्योंकि वो कहते हैं कि वो कुछ दूरी पर ही है, तो वो चलकर वहां आ सकते थे। इसलिए वो गलत नहीं था। जिसने ये प्रश्न चिन्ह लगाया है कि भाई ये ऐसा हुआ है, वो गलत है। उसको फिर से वो देखना चाहिए कि हमारे हाथ में कोई क्लच तो था नहीं कि हम जाके लेकर आते। द डायलॉग वॉज कि आप जाके वहां देख कर आओ सहदेव कि वहां पानी है या नहीं भैया, ठीक है। तो वो बोलते कि ठीक है भैया, मैं जाके देख कर आता हूँ। तो वो जब वहां जाते हैं तो वो जाके जब वो देखता है तो पहले वो, क्योंकि वर्णाचल जब आदमी प्यासा होता है तो वो अपनी प्यास तो बुझाएगा ना यार। तो अपनी प्यास बुझाने जाता है तो वहां उसको प्रश्न मिलता है यक्ष का। तो यक्ष का प्रश्न तो सहदेव, नकुल या मैं या भीम जी उसके उतने योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो मैं तो बड़ा गुस्से वाला रहता हूँ उसके अंदर, क्रोधित होता हूँ हर वक्त। तो मेरे तो मैं तो नहीं कर सकता, ना भीम जी कर सकते थे। तो ये प्रश्न का उत्तर तो सिर्फ युधिष्ठिर जी ही दे सकते थे। तो उसको वो करने के लिए ये सब किया गया। ये प्रश्न ही गलत है कि हम पानी लेकर आए हो, ऐसा कोई, अगर आप वो सीन देखें तो उसमें कहीं नहीं लिखा है कि पानी ले आओ, ये सब नहीं है। देख कर आओ कि पानी कहाँ है। यस सर। इसी सीन से एक और सवाल था कि जब दो भाइयों का प्राण संकट में है, फिर भी अर्जुन जैसा ज्ञानी को अपने प्राण संकट में डाल देना कितना उचित है? देखिए सर, उस वक्त तो ये था कि अर्जुन को अपनी धनुष और अपनी गांडी और अपने तुनीर पे बहुत बहुत एतकाद था। ठीक है, अहंकार अहंकार नहीं कह सकते, अहंकार तो नहीं कह सकते, क्योंकि अहंकार की कहीं उस वक्त का वो था कि वो अहंकार नहीं था। वो ये था कि मेरे को पानी पीने का था। प्यासा तो ये भी था ना, इंसान तो वो भी था। तो वो प्यासा पानी करने गया, और चूंकि उसने अपने भाइयों को देखा है तो वो तेज में आके कि तू क्या कर लेगा देखता हूं। अगर आपने मेरा वो सीन देखा होगा या दिखाएगा, उधर मैं उसको बोलता जोश में हो जाओ, मतलब उसको मैं धिक्कार देता हूँ कि तू क्या कर लेगा देख लेंगे। लेकिन वो जब था तो वो प्राण, उस वक्त तो अर्जुन ने थोड़ी सोचा था कि मेरे भी प्राण चले जाएंगे। अर्जुन तो सोचा था कि मैं पानी पी के इसका तीर से बैंड बजा दूंगा। लेकिन साहब वो यक्ष जी थे तो अर्जुन भाई भी ढेस हो गए। सर अभी इस लॉकडाउन के मौके पर टेलीविजन इतिहास का सबसे बड़े शो में से दो जो सबसे पहले आते हैं, रामायण और महाभारत, ये दोनों टेलीकास्ट हो रहे हैं। और आप दोनों में से दोनों वॉच कर रहे हैं या सिर्फ महाभारत वॉच कर रहे हैं? और दोनों में से क्या सीखने को मिलता है इस समाज को? महाभारत से क्या सीख मिलती है, रामायण से क्या मिलती है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सर? भाई देखिए, मैं तो वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने रामायण अभी तो देखा ही नहीं हूँ, एक भी एपिसोड नहीं देखा हूँ। पहले मैंने देखा था, और मेरा जो निष्कर्ष है बिटवीन रामायण एंड महाभारत, जो मैंने अपनी रीडिंग किया हूँ अपने हिसाब से, कि भाई रामायण आपको ये बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। आदर्श पुत्र होता है, कैसे अपने पति हो, जब जो उनका है बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है। वेयर इज महाभारत आपको सिखाता है कि आपको क्या
नहीं करना चाहिए। नहीं आप समझे? तो उसमें अंतर यह है कि वो बताते कि क्या करना चाहिए और महाभारत बताते कि क्या नहीं करना चाहिए, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि हर कोई ये बोलेगा कि भाई आप ये कर लो, ये कर लो, लेकिन क्या नहीं करो, वो व्यक्ति जो आपको वो भी बोलेगा कि ज्यादा नहीं यार ये मत करना यार, ये इससे गड़बड़, तो वो आपको सीख भी देता है और वो आपको एक प्रेरणा भी देता है कि आप अपनी तरह से सही काम कर सकें। और सर, महाभारत के लास्ट एपिसोड की कुछ ऐसी यादें आपके जो बहुत दिल के करीब हो, क्योंकि लास्ट एपिसोड होते हैं तो सबके मन में एक ही सवाल रहता है, आज के बाद हम लोग मिल नहीं पाएंगे इस शूट के दौरान। तो कोई ऐसी यादें जो लास्ट एपिसोड में आप लोगों के दिल में, जहन में अभी तक बहुत ताजा है? सर हम 3 साल एक साथ थे, खाते पीते थे, रहते थे, एक दूसरे की क्या कहते हैं सर, कोई किसी की, क्योंकि हम लोग सब एक ही एज के थे और दिलडॉल भी एक जैसा ही था, तो कोई किसी का टी शर्ट पहन के चला गया, कोई ट्राउजर पहन के चला गया, जीन्स पहन के चले गए, एक गारमेंट को छोड़ के हम लोग वी वर लिविंग देयर, हम लोग एक तरह से एक रहते थे, जिंदगी जीते थे वहां। हमारी जिंदगी महदूद हो गई थी फिल्म सिटी में, और रवि चोपड़ा वगैरह हमारे वो फैमिली थी, वी वर लाइक अ फैमिली। अब आप भी जानते हैं कि फैमिली में से अगर कोई चला जाए तो बहुत दुख होता है। तो जिस दिन ये लास्ट दिन था, जब हमको ये मालूम था कि आज ये लास्ट दिन है शूटिंग का, लेकिन हमको सबको ये मालूम था कि भी कल से हम यहाँ फिल्म सिटी में, जहां हम सुबह से लेकर रात तक बैठे रहते थे, कल हम यहाँ नहीं रहेंगे, ठीक है, कल हम यहाँ नहीं मिलेंगे। तो जनाब वो तो एहसास था, लेकिन इतना बड़ा धक्का लगेगा कि भाई अब मतलब वो जब वो रवि जी ने बोला ना ओके करेक्ट पैकअप, तो वो पैकअप जो लफ्ज था वो ऐसा धक्का लगा हम सबको कि हम लोग इधर बिधर हो गए। और उसमें शायद मैं जरा ज्यादा इमोशनल हूं तो मुझे बहुत फील हुआ था। एंड वो आपने देखा, ये देख ही लिया होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सब लोग बहुत ही जी हैं जी भावुक, जी सभी हो गए थे भावुक, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा ज्यादा ही भावुक हो गया था। वही इतने दिल से आप लोगों ने, सबने दिल से पूरा काम किया, इसीलिए तो इतना बड़ा पॉपुलर शो बन पाया सर, दिल से सबने किया, इसीलिए हम लोग ने वो कैरेक्टर जिया है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं राहुल जी, हम लोग ने वहां वो कैरेक्टर को जिया है। हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि मैं फिरोज खान हूं, या ये गजेंद्र चौहान है, या ये मुकेश खन्ना है, या ये पुनीत सर है, ये पंकज धीर है। हमने ये देखा वो युधिष्ठिर है, मैं अर्जुन हूं, वो भीम है, प्रवीण कुमार जो थे। तो हम लोग के नाम की आइडेंटिटी खत्म हो चुकी थी। हम लोग सिर्फ वही थे जो उस महफिल में थे, उस समाज में थे। उस वक्त हम शूटिंग करते थे तो रवि जी भी बोलते थे चल अर्जुन तेरा शॉट है, वो कभी ये नहीं बोलते चल फिरोज तेरा शॉट है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने कभी। तो हम लोग वो जिंदगी जीने लग गए थे, एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कि मैं उसका बयान ही नहीं कर सकता आपको। सर आपको पता है आज की इंडस्ट्री क्या है, लोग लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी हद तक कर जाने को गुजर जाते हैं, फिर भी इस लाइमलाइट की दुनिया में आप लाइमलाइट से दूर क्यों रहते हैं सर? नहीं, मैं लाइमलाइट से दूर नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैं चला गया था कनाडा। अभी की बात करो, मैं जी 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 मैं रिसेंट की बात करो, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। मैं ये अपने दर्शकों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए मुझसे कि आप क्यों नहीं फिल्मों में आ रहे हैं, क्यों नहीं। भाई ऐसा हो गया था कि देखिए मैं फिल्मों में 265 फिल्म कर चुका हूं, और मैं इस बात को बड़े गर्व से कहता हूं और नम्रता से भी कहता हूं कि भगवान का बड़ा यश रहा है मेरे पे। मैंने हमारे बॉलीवुड के सबसे टॉप एक्टर्स, ए क्लास कैटेगरी के एक्टरों के साथ काम किया हूं, चाहे वो दिलीप कुमार साहब हो, चाहे वो धर्मेंद्र साहब हो, चाहे वो राजकुमार जी हो, चाहे वो नाना पाटेकर हो, चाहे वो जितेंद्र हो, चाहे वो मतलब लाइक टू शाहरुख खान, सलमान खान, अभिषेक बच्चन, सबके साथ मैंने काम किया हूं। ये मुझे और मेरा एक भी बी ग्रेड की फिल्म नहीं मिलेगी आपको, एक भी। आप एक फिल्म मेरी बता दीजिए। तो हुआ ये था साहब कि मेरे पास टाइम नहीं रहता था, मैं 3-3, 4-4 शिफ्टें करता था दिन में। मैं गाड़ी में सोता था और मैं अपने घर पे आता था सिर्फ थोड़ा सा नहा धो के बच्चों को मिलने के लिए। मैं सर आपको ये बता दूं कि मैं वो काम कर करके वो रेप सीक्वेंस करना, ये करना, वो करना, थोड़ा सा मेरे लिए बड़ा मोनोटोनस हो गया था। और मेरी बेटी बड़ी होती जा रही थी, ठीक है।
अब ये होता है ना कि एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक पॉइंट पे आके आदमी थोड़ा सा, कयामत से कयामत में मैंने काम किया जिसमें आमिर खान का डेब्यू था, तो मैंने काफी फिल्में किया हूँ, तो हुआ ये कि बस अभी थोड़ा सा रिलैक्स। और मेरा छोटा भाई जो है वो कनाडा में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, तो उसने बोला कि भाईजान आप वहां आ जाओ देखो। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा में ये टी शर्ट एक्सपोर्ट्स का मैंने बिजनेस करना शुरू किया। तो फिर मैं उधर ही ज्यादा रहने लग गया, उधर रह गया। तो क्या होता है कि वंस यू आर आउट ऑफ साइट, शुक्र है परमात्मा का मैं आउट ऑफ माइंड नहीं हुआ। आउट ऑफ साइट जरूर हो गया लेकिन आउट ऑफ माइंड नहीं हुआ, क्योंकि ये महाभारत और रामायण एक ऐसे महाकाव्य है कि मेरा ये दावा है कि जब तक के ये ब्रह्मांड रहेगी और जब तक के हिंदुत्व रहेगी, एक भी हिंदू रहेगा, तो रामायण और महाभारत जीवित रहेंगे। और ये भगवान का बहुत बड़ा यश है, मेरी माँ की दुआएं हैं कि आज भी वो रोल महाभारत का जो प्रोटोगनिस्ट रोल था एज अर्जुन, मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जब तक कि ये दुनिया रहेगी, तो वो जब भी कोई सीढ़ी डालेगा तो उसमें अर्जुन मैं ही दिखाई दूंगा। तो इससे बड़ा और क्या यश मिल सकता है। तो साहब मेरे को बस ये मिला। फिर वहां ऐसा हुआ कि वहां एक फिल्म बन रही थी ब्लैकलिस्ट, अभिषेक बच्चन के साथ। हमारे वहाँ प्रोड्यूसर थे मिस्टर दीपेंद्र लुम्बा। अब वो मुझे जानते थे, तो उन्होंने कहा कि यार अर्जुन तुम यहीं हो तो तुम वो नेगेटिव रोल क्यों नहीं कर लेते हो। तो मैंने कहा लो, ये लाइन जो है ना ये छोड़ते ही नहीं है आपको। तो मैं वहां फिर शुरू किया, मैंने वहां 10 दिन की शूटिंग किया और फिर मैं वापस इधर आया तो यहाँ डेविड धवन ये सब लोगों ने मेरे को बोला कि चलो तो फिर से शुरू हो जाए फिल्मों के अंदर। तो फिर मैं यहाँ वापस आ गया और यहाँ आके इत्तेफाक की बात है।